बादशाह अकबर को अपना शाही बाग बेहद पसंद था। अपने खाली समय में वे अक्सर वहां सैर के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। टहलते टहलते वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का मुख्य मुद्दा अकबर की हाल ही में पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों पर हुई जीतें थे। अचानक अकबर के दिमाग में एक प्रश्न कौंधा और हमेशा की तरह उन्होंने वह प्रश्न बीरबल से पूछ लिया। प्रश्न था, सबसे बड़ा कौन है? दिल ही दिल में अकबर की चाहत थी कि बीरबल उसकी जीतों के बारे में बखान करे और साथ ही उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की भी। लेकिन अकबर की उम्मीदों के विपरीत बीरबल ने इस उत्तर दिया, जहांपना, सबसे बड़ा तो बच्चा ही होता है। अकबर को बीरबल का ये उत्तर बड़ा अटपटा लगा। साथ ही अपना मनचाहा उत्तर न मिलने पर थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बीरबल से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल समझ गया कि अकबर उसके उत्तर से खुश नहीं है। उसने 48 घंटों का समय मांगा। अकबर ने उसे समय प्रदान कर दिया। समय मिलने के बाद बीरबल अपने एक मित्र के पास गया और उससे सहायता मांगी। उसके मित्र का एक बहुत ही प्यारा 2 साल का बेटा था। बीरबल उसे अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता था। मित्र ने उसे अनुमति दे दी और बीरबल बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में चला आया। बीरबल के साथ एक प्यारे से बच्चे को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से उसे अपने पास लाने को कहा। जब बीरबल बच्चे को अकबर के पास ले गया तो उन्होंने उसे अपनी गोद पर बिठा लिया। बच्चा अकबर की गोद में बैठकर मजे से खेलने लगा। अकबर उसकी बालक्रीड़ा देखकर हंसने लगे। कुछ पलों के लिए वे राजपाट की सारी चिंता भूल गए और उस बच्चे के साथ का आनंद लेने लगे। अचानक खेलते खेलते बच्चे को जाने क्या हुआ कि उसने अकबर की मूछें पकड़कर खींच दी। बच्चे की इस हरकत से अकबर दर्द से चीख उठे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बीरबल पर चिल्लाने लगे, बीरबल, तुम इस गुस्ताख बच्चे को मेरे दरबार में क्यों लाए हो? इसे अभी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो हम इसे सजा दे देंगे। बीरबल को ये समय सही लगा अपनी बात रखने का। वह बोला, जहांपना, मैं ये बच्चा अपनी बात सिद्ध करने के उद्देश्य से लाया था। आप मेरी बात समझे या नहीं? इस समय ये बच्चा आपसे भी बड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये आपकी मूंछ खींच सके। इसकी जगह कोई और होता तो उसकी आपको तकलीफ पहुंचाने की जुर्रत ही नहीं होती, और यदि वह ऐसा कर भी लेता तो जिंदा नहीं बचता। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर हैरान रह गए। बीरबल बिल्कुल सही था। वह बच्चा उन्हें तकलीफ पहुंचाने की हिमाकत कर भी जीवित था और मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से अपनी बात सिद्ध कर दी थी। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया और बीरबल की बहुत प्रशंसा की। अकबर अक्सर बीरबल से प्रश्न पूछा कर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने 3 प्रश्न बीरबल के समक्ष रखे। वे प्रश्न थे, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? ईश्वर क्या करता है? प्रश्न सुनकर बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं इस प्रश्न पर उत्तर सोच विचार कर कल दूंगा। अकबर ने बीरबल को दूसरे दिन तक का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगा। पिता को विचारमग्न देख बीरबल के पुत्र से रहा न गया और वह पूछ बैठा, पिताजी, क्या बात है? आपने जब से घर में प्रवेश किया है तब से सोच में डूबे हुए हैं। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। प्रश्न सुनकर वह बोला, पिताजी, इस प्रश्नों का उत्तर बादशाह सलामत को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ दरबार ले चलिएगा। बीरबल राजी हो गया। अगले दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल को पुत्र के साथ आया देख अकबर सहित सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल और उसके पुत्र ने अकबर को अदब से सलाम किया। फिर बीरबल बोला, जहांपना, मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। वह उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है।
इसलिए मैं उसे अपने साथ दरबार ले आया। इतना कहने के बाद बीरबल ने अपने पुत्र को अकबर के सामने कर दिया। बीरबल के पुत्र ने अकबर से कहा, जहांपना, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाएं। कुछ देर में एक सेवक शक्कर घुला दूध लेकर हाजिर हुआ। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपना, जरा इस दूध को चखकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध चखा और बोले, इसका स्वाद मीठा है। क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई पड़ रही है? बीरबल के पुत्र ने पुनः प्रश्न किया, नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगी? वह तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। अकबर बोले, जी हुजूर। ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचाबसा हुआ है। यदि उनकी खोज करें तो वह हर वस्तुओं में मिलेगा। इसके बाद बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाकर अकबर से पूछा, जहांपना, क्या इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। अकबर बोले, जी जहांपना। ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तरों से संतुष्ट होने के उपरांत अकबर ने तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपना, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। अकबर बोले, अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो आप मेरे शिष्य हुए। लेकिन गुरु तो शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। यह सुनकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। वे स्वयं नीचे आकर बैठ गए। अकबर के सिंहासन पर बैठकर बीरबल का पुत्र बोला, जहांपना, ईश्वर की यही लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। ये सुनकर अकबर एक क्षण को मौन पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के पुत्र की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और उसे पुरस्कृत भी किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो वे मानव अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा ताकि वह सोच विचार कर इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अकबर से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला तो शाही बाग में एक दासी को अकबर के पुत्र को गोद में घुमाते हुए देखा। बीरबल दासी के पास गया और बोला, आज बादशाह सलामत ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न किया है। उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती हैं। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो। जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आएंगे तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। बादशाह के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूंगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। अकबर के पानी में कूदने के बाद पास ही पेड़ के पीछे छुपा बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वो अकबर से बोला, जहांपनाह, चिंता मत करिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत नाराज हुए और
तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गवाए कहा, जहांपना, आज दरबार में आपके मुझसे जो प्रश्न किया था मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और इनाम से नवाजा। बादशाह अकबर के दरबार में कई लोग थे, लेकिन सभी की जुबां पर केवल बीरबल का ही नाम होता था। इस तरह के दरबार में केवल बीरबल का ही बोलबाला था। बीरबल की चतुराई, बुद्धि और सूझबूझ से ही अकबर के दरबार के मंत्री थे और उन्हें बहुत खास थे। हालांकि अकबर का खास होने के कारण बीरबल से कई लोगों को जलन भी थी। इसमें अकबर के साले साहब भी एक थे। अकबर के साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, लेकिन एक बार उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ी। एक दिन किसी कारण बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। ऐसे में बीरबल की गैरमौजूदगी में अकबर के साले साहब ने उनसे बीरबल के दीवान पद की मांग कर डाली। बेगम का भाई होने के कारण अकबर भी उसे कुछ कह नहीं पाते थे। तब अकबर ने अपने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, शायद महल के पीछे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। आज सुबह मुझे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम जाकर देखकर आओ कि क्या यह बात सच है। बादशाह का आदेश मिलते ही साले साहब तुरंत महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, जी आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। अकबर ने कहा, अच्छा ये बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पता लगाकर आता हूँ। साले साहब फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, जी बिल्ली ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। अकबर ने पूछा, अच्छा उन 5 बच्चों में से कितने मादा और कितने नर बच्चे हैं। साले साहब ने कहा, यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। इसके बाद वे फिर महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, बादशाह बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर और 2 मादा बच्चे हैं। अकबर ने फिर से एक सवाल पूछा कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। इसके बाद साले साहब ने फिर से वही कहा कि मैं अभी देखकर आता हूँ और वे महल के पीछे जाने लगे। तभी अकबर उसे रोकते हुए कहा, रहने तो, अब बैठ जाओ। इतनी देर में बीरबल भी वहां पहुंच गए। अकबर ने बीरबल से भी वही कहा कि महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह सही है। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं अभी देखकर आता हूँ। इसके बाद बीरबल महल के पीछे चले गए। वापस आकर बीरबल ने अकबर से कहा कि जी जहांपनाह, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, अच्छा बिल्ली कितने बच्चों को जन्म दिया है। बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी 5 बच्चों को। इसके बाद अकबर ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा और कितने नर बच्चे हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए बताया कि 3 नर और 2 मादा है। अकबर ने बीरबल से सवाल किया कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने झट से कहा कि 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। बीरबल और अकबर की ये सारी बातें पास में बैठे उनके साले साहब भी सुन रहे थे। बीरबल के जवाब देने के बाद जब बादशाह अकबर ने अपने साले की तरफ देखा और पूछा कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, इसके बाद साले साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदगी से उनका सिर झुक गया।
एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जाहम पनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं आपको किसी दिन इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम सबूत के साथ इस बात को साबित कर दोगे उस दिन मैं भी यह मान लूंगा। इसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाती है। इस तरह से करीब 2 दिन बीत जाते हैं और अकबर इस चर्चा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन इधर बीरबल अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरकीब ढूंढने में लगे रहते हैं और इसी तरह से करीब 4 दिन बीत जाते हैं। इस बीच बीरबल को एक तरकीब सूझती है और वो 2 मुनीम के साथ बाजार जाते हैं। इसके बाद बीरबल कुछ सिपाहियों को एक चारपाई की चौखट और उसे बुनने के लिए रस्सी लाने को कहते हैं। इसके बाद बीरबल अपने दोनों मुनीमों से कहते हैं कि आप दोनों में एक मेरे दाएं और एक बाएं तरफ बैठ जाएं। दाएं बैठ हुए मुनीम को वो आदेश देते हैं कि आप राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं मुनीम से कहते हैं कि आप देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मिलते ही दोनों मुनीम अपने काम पर लग जाते हैं और इधर बीरबल चारपाई बुनने का काम भी शुरू कर देते हैं। इस तरह से बीरबल को बीच बाजार में चारपाई बुनते हुए देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ में से एक आदमी बीरबल से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बीरबल सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि इस आदमी का नाम वो अंधे की सूची में लिख लें। इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बाजार में आने वाले सभी लोग बीरबल को देख अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उससे यही सवाल पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को भी इशारा देकर ऐसा सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की सूची में लिखवा देते हैं। इसके बाद एक आदमी आता है और बीरबल से पूछता है कि आप इतनी धूप में बीच बाजार में चारपाई क्यों बन रहे हैं? अब बीरबल बाएं ओर बैठे मुनीम को ऐसा सवाल पूछने वाले का नाम देखने वाले की सूची में लिखने का इशारा करते हैं। बीरबल के इस तरह के बाजार में चारपाई बुनने की खबर अकबर को भी लग जाती है और अकबर भी बाजार पहुंचते हैं। अकबर भी बीरबल से ही सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम ये क्या कर रहे हो? अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं ओर बैठे मुनीम से कहते हैं कि जाहम पनाह, अकबर का नाम अंधों की सूची में लिख दें। बीरबल की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं कि बीरबल, मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, फिर तुम मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों लिखवा रहे हो? इसके बाद बीरबल कहते हैं कि जाहम पनाह, अगर आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूँ तो फिर भी आपने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा सवाल तो केवल एक अंधा आदमी ही पूछ सकता है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आ जाता है कि वे कुछ दिन पहले हुई चर्चा को सच साबित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इतने में अकबर मुस्कुराने लगते हैं और बीरबल से कहते हैं कि तो फिर बताओ कि देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? बीरबल कहते हैं, जाहम पनाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है
और मैंने जो सूची तैयार करवाई है उसमें भी यही बात सच साबित होती है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल, तुम अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। सीख अकबर बीरबल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हम भी ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछकर अंधे बन जाते हैं। मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाला व्यक्ति भले ही अंधा न हो, लेकिन वह अंधे के समान ही होता है। बादशाह अकबर सभासदों और विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए नित नए और अनोखे प्रश्न किया करते थे। एक दिन उन्होंने सभी से एक प्रश्न किया, इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज क्या है? किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। सबसे प्यारी संतान होती है, मुल्ला दो प्याजा ने कहा। दौलत से प्यार किसको नहीं है, इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। इंसान दौलत से सबसे अधिक प्यार करता है। सभी का उत्तर सुनकर बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था। वे अभी भी खामोश बैठे सोच रहे थे। बीरबल, जहांपनाह, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। जहांपनाह सबसे प्यारी चीज होती है। जान, बीरबल ने बताया। नहीं, हमें मुल्ला दो प्याजा का उत्तर जंच रहा है। इंसान हो या जानवर, उसके लिए अपनी संतान ही सबसे अधिक प्रिय है। पर अपना अपना ख्याल है जहांपनाह। मैंने ऐसे मंजर भी देखे हैं कि वक्त आने प्राणी संतान की भी परवाह नहीं करता और अपनी जान बचाता है। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। उधर मुल्ला दो प्याजा यह सोचकर बेहद खुश था कि पहला मौका है जब बादशाह ने उसके जवाब को बीरबल से श्रेष्ठ बताया है। वह इनाम और सम्मान पाने की कल्पना में खो गया। दूसरी ओर अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के प्रयास में दूसरे दिन ही बीरबल ने किले के टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली कर दिया। उस खाली टैंक में एक बंदरिया को छुड़वा दिया जिसके पेट पर बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद दिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे के लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक भी आने लगा तो उसने बच्चे को सिर पर उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सिर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। तब उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। यह देखकर बादशाह अकबर की आंखें खुल गईं। जिस बच्चे को बचाने के लिए वह कुछ देर पहले तक जी जान से संघर्ष कर रही थी, अब अपनी जान पर बनी देखकर उसने उसी बच्चे को अपनी जान बचाने का माध्यम बना लिया। सच है, जान है तो जहान है। वह मान गए कि सबसे प्यारी जान होती है। अपनी जान संकट में देख कोई भी प्राणी किसी की परवाह नहीं करता। तुम्हारी बात सही है बीरबल। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, देखा आपने, जहांपनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बाजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकांश तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जान की ही अधिक परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूख से अधिक पीड़ित होने पर संतान का ही भक्षण कर जाते हैं। कुछ प्राणी तो होते ही ऐसे हैं, अकाल पड़ने पर मनुष्य को भी मनुष्य का, अपनी संतान तक का भक्षण करते देखा गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे प्यारी चीज अपनी जान है। सच कहते हो,
ऐसा कहकर अकबर बादशाह ने अपने हाथ की अंगूठी बीरबल को देकर कहा, यह तुम्हारा इनाम। यह देखकर मुल्ला प्याजा के सीने पर सांप लौट गए। अगर बीरबल यह सब न करता तो इनाम की इस बेशकीमती अंगूठी का अधिकारी वही होता, मगर अब पछताए का होत है। अकबर के शाही दरबार में अनेक दरबारी ऐसे भी थे जो सदैव बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। सरदार मुल्ला दो प्याजा एक ऐसा दरबारी था जिसने बादशाह अकबर का विश्वास जीत लिया था। मुल्ला जी बादशाह अकबर के साथ बहुत घुल मिल गए थे। एक सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। बादशाह अकबर उसे देखकर बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी पगड़ी बांधने का तरीका बहुत पसंद आया। यह बहुत व्यवस्थित तरीके से कसकर बंधी है और तुम पर बेहद सुंदर लग रही है। अपनी पगड़ी की प्रशंसा बादशाह के मुंह से सुनकर बीरबल ने बादशाह को धन्यवाद दिया। लेकिन बीरबल की पगड़ी की प्रशंसा सुनकर मुल्ला दो प्याजा को ईर्ष्या हो गई। वह बोला, पगड़ी बांधने में ऐसा अच्छा क्या है? मैं बीरबल से अधिक अच्छी प्रकार से पगड़ी बांध सकते हो, बादशाह बोले। अगले दिन सभी दरबारी यह देखकर चकित हो गए कि मुल्ला दो प्याजा ने सचमुच बहुत ही अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांध रखी है। मुल्ला उस पगड़ी में बहुत सुंदर लग रहा था। जब बादशाह अकबर दरबार में पहुंचे तो उन्होंने भी मुल्ला की पगड़ी की तारीफ की। वे बोले, मुल्ला जी, तुम्हारी पगड़ी तो सचमुच बीरबल की पगड़ी से अधिक अच्छी प्रकार से बंधी है। परंतु बीरबल बीच में टोकते हुए बोला, रुकिए महाराज, मैं यह मानता हूं कि मुल्ला की पगड़ी सचमुच मेरी पगड़ी से अधिक अच्छी बंधी है, लेकिन यदि यह स्वयं मुल्ला ने बांधी है तो हमारा अनुरोध है कि वह उसे दरबार में खोलकर दोबारा सबके सामने बांधकर दिखाए। मुल्ला ने पगड़ी खोली और खोलकर दोबारा अपने सिर पर लपेटने लगा। उसने पहले की तरह अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांधने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उतनी अच्छी पगड़ी नहीं बांध सका। यह देखकर सभी दरबारी चकित होकर आपस में फुसफुसाने लगे कि यह क्या गड़बड़ है, मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी क्यों नहीं बांध पा रहा है? कहीं यह घबरा तो नहीं गया है या इसकी पगड़ी किसी और ने बांधी थी? बीरबल बोला, महाराज, मुल्ला जी मुझसे अच्छी पगड़ी कभी भी नहीं बांध सकते। दरअसल आज इनकी पगड़ी उसकी पत्नी ने बांधी थी, इसलिए वह इतनी सुंदर लग रही थी। इसलिए यह चुनौती मुल्ला जी की पत्नी ने जीती है, न कि स्वयं मुल्ला जी ने। इस पर बादशाह अकबर ठहाका, मुल्ला जी, यह तो सचमुच अच्छा मजाक हो गया। जिस समस्या का समाधान तुम न कर सके उसका समाधान तुम्हारी पत्नी ने कर दिखाया। यह सुनकर मुल्ला बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह कभी बीरबल की किसी भी बात के लिए चुनौती नहीं देगा। एक दिन शाही दरबार में वाद विवाद के दौरान बादशाह अकबर यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि दुनिया की सबसे सफेद और चमकदार वस्तु कौन सी है। कुछ दरबारियों ने सिक्के का नाम लिया तो कुछ ने कहा दूध सबसे सफेद होता है। एक दरबारी ने कहा कि बर्फ सबसे सफेद और चमकदार है। लेकिन बीरबल शांत रहे। इस पर बादशाह अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, तुम क्या देखते हो कि सबसे अधिक सफेद एवं चमकीला क्या है? सूर्य की रोशनी महाराज। अच्छा, तो तुम इसे सामने साबित करो। बीरबल ने अपनी बातें सिद्ध करने के लिए सहमति दे दी। अगले दिन दो के समय बहुत गर्मी थी। बादशाह अकबर ने विश्राम के लिए अपने कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने आदेश दिया कि कमरे के अंदर आने से रोकने के लिए तेज रोशनी को कमरे के सभी दरवाजों और खिड़कियां और बंद कमरे में ही रखा जाए ताकि कमरे में सोने के लिए वास्तव में ठंडा हो जाए। शाम को जाग गया और दरवाजा बंद कर दिया गया।
बैड मिल्क से एक पात्र से टकराया। तुरंत ही सारा दूध की किताब फेल हो गई। बादाम ने दरवाजा खोला और सूर्य की रोशनी वाला कमरा अंदर से खोला। बादशाह ने देखा कुछ रुई भी सॉसेज पर बिखरी हुई है। तभी बीरबल कक्ष के द्वार पर आया। बादशाह ने उससे पूछा, हे बीरबल, यह दूध का पात्र और रुई यहाँ द्वार के निकट रखी है। यह सब मैंने किया है, महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, ऐसा मैंने अपने को सही साबित करने की बात कही है। अगर दूध सबसे सफेद और चमकीला होता है तो आप उसे अंधेरे में क्यों नहीं देखते? आपने चमकदार सिक्के भी क्यों नहीं देखे? जब आपका दरवाजा खुला और सूर्य का प्रकाश कक्ष में आया, केवल तभी आप यह सब देख पाएंगे। अब आप जान गए होंगे कि सूर्य का प्रकाश सबसे सफेद और चमकीला होता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा। हजरत अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बात को चतुराई से सिद्ध किया। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी उनके करीबी उनके मंत्री मानसिंह जी आते हैं और कहते हैं कि वे ईरान से एक व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं और वे उसे हासिल करने का वादा करते हैं। ये एक याचिका है। बदहवास ने कहा कि ठीक है, उन्हें बुलाया जाए। तब तक वह व्यापारिक दरबारों में हाजिर होते हैं। बादशाह कहते हैं, हमने सुना है कि आप ईरान से हैं। आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पहली बार व्यापार बिक्री माफ की मैं पहली बार आया हूँ, पर यहाँ आकर मैं तो टूट गया। बादशाह ने कहा, क्या आपको अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल रही है? वैसे ही हिंदुस्तानी व्यापारी मोलभाव करने में माहिर होते हैं। व्यापारियों ने कहा, नहीं हुजूर, समस्या यह नहीं है। जब मैं ईरान से आ रहा था उसी समय मेरी यात्रा के दौरान एक हिंदुस्तान बिजनेस से मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि वह ईरान से अपना सारा सामान बेचकर वापस आ रहा था। जब भी हम क्षेत्र में हैं तो वह अपना सामान वापस आने से मना कर दिया। यह कहा कि वह उसका सामान मेरे पास है, अब जो भी सामान है बस उसे ही वापस लौटकर वापस आ जाएगा। अगर मुझसे मेरा सामान वापस नहीं आता तो मैं कभी भी व्यापार नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, अगर आप हमसे सच कह रहे हैं तो यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके साथ धोखा हुआ है और डर है कि हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। बताओ, वह कौन सा व्यापारी है? आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है? ईरानी व्यापारी शमशेर सिंह कहते हैं, जी मैं जानता हूँ। उसका नाम देलवर है और मुझे उसके बारे में भी पता है। बैड ने अपने सैनिकों को दिलवर को पेश करने का आदेश दिया। व्यापारिक देलवर दरबार में पेश हुआ। बादशाह ने आपको बताया कि आप इस व्यवसाय के बारे में क्या जानते हैं? दिलवर ने कहा, जी हुजूर से जानता हूँ। यह शमशेर सिंह ईरान के व्यापारी हैं। बादशाह ने अच्छा पूछा तो यह बोला, तुमने इसके साथ धोखड़ी क्यों की? देलवर ने कहा कि हुजूर माफ किया, पर यह सच नहीं है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। वह सामान मेरा अपना है। जब मैं हिंदुस्तान आ रहा था तब मेरे साथ आने की गुजराती की। तब मैंने सोचा आपके साथ में ले जाऊंगा। ईरान के व्यापारियों ने कहा, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बल्कि कहा था कि मैं अपना सारा धन जुए में खो गया हूँ और मुझे अपने घर पर सामान रखने की इजाजत नहीं है। बल्कि कहा था कि मेरी बचत हो जाएगी और हिंदुस्तान वापस जाने के लिए पैसा भी मिल जाएगा। दिलवर ने कहा, नहीं नहीं हुजूर,
मैंने इसे सिर्फ अपनी यात्रा में साथ लिया था। ये सामान मेरे हैं। जब हम क्षेत्र में हैं तो यह मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने इसे ममाइन कर दिया तो यह मेरे खिलाफ दरबार में शिकायत कर देगा। बादशाह ने कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ। और फिर शमशेर सिंह से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम अपने सामान को पहचान नहीं पाओगे, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम अपने सामान को पहचान नहीं पाओगे। दिलवर ने कहा, नहीं हुजूर, यात्रा के दौरान मेरे सामान में बहुत सारे सामान दिखे, इसलिए मैंने अपना सारा सामान दिखाया था। अगर आप इस सामान को पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह आसानी से पहचानने लायक है। व्यापारी शमशेर सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, यह गलत कह रहा है। मेरे सामान में रुचि दिखाई दी, इसलिए मैंने इसे अपना सारा सामान दिखाया। और इस तरह दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगे। बहुत से विचार के बाद बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम ही इसे हल कर सकते हो। बीरबल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं असली मुजरिम को पहचान सकता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, हम तब तक इंतजार करेंगे। तब तक के लिए शमशेर सिंह आप हमारे अतिथि बने रहेंगे। मगर ध्यान रहे, अगर आप मुजरिम साबित हो गए हैं तो हमारे यहाँ आपको लंबे समय तक कैदी बनकर रहना होगा, और जब तक आप यह शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे तब तक यह समझौता नहीं किया जाएगा। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह बीरबल से कहते हैं, बीरबल, क्या हुआ शमशेर सिंह का मामला? आपने मुजारिम को कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मुझे सच्चाई तो नहीं दी गई है और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, शाबाश, तो आप मुझे तुरंत बताएं कि कौन सा वोट है। बीरबल ने कहा, दिलवर सिंह झूठ बोल रहा है, वह गलत है। बदहवास ने कहा, हमें तो लग रहा था दिलवर सच बोल रहा हूँ। आखिरकार वह आगरा का व्यापारी है, उसकी अपनी दुकान है, तो वह दयालु क्यों है ऐसा? क्या पासपोर्ट पूरा पक्का है? आखिर आपका यह पता कैसे चला? बीरबल ने कहा, हुजूर, कल शाम की बात है। मैं और मान सिंह जी डेलावर की दुकान पर थे। उसके नौकर को दुकान से जाते हुए देखा। हमने उसके ढेबे तक का पीछा किया। हम भी जाकर बैठे थे। मैंने उस ढाबे वाले से कहा कि मैं जयपुर का एक व्यापारी हूँ, यहाँ पर ईरानी सामान खरीदारों के लिए उपयोग करें। क्या बता सकते हैं कि यह मुझे कहाँ जा सकता है? उसके नौकर ने कहा, माफ की, मैंने अभी तुम्हें ईरानी सामान के संबंध में कुछ सुनाओ के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, जी हाँ, बताओ। नौकर ने कहा, मेरा नाम सुखीराम है और मैं एक बहुत अच्छे व्यापारी के यहाँ काम करता हूँ जिसका नाम दिलवर है। हाल ही में वे ईरान से काफी अच्छे सामान लेकर निकले हैं। बीरबल ने कहा कि आप हमें क्या सामान अभी दिखा सकते हैं? नौकर ने जरूर कहा, आप मेरे साथ जुड़े। ऐसा कहकर बीरबल और मानसिंह दोनों नौकर के साथ चल गए। दुकान पर पहुंचने के बाद नौकर ने बीरबल और मानसिंह को एक जगह पर बुलाया और कहा कि मैं अपने मालिक को बुलाता हूं। व्यापारी के अंदर उसने डेलवर को बताया कि वह एक व्यापारी से मिला हुआ था, वह ईरानी सामान निर्माता चाहता है। अपने नौकर की बात से दिलवर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि उसे जल्दी अंदर बुलाओ। उसने अपने नौकर से सारा सामान मंगाया और उन दोनों को प्रदर्शित किया। सारा सामान देखने के बाद मैंने पूछा कि इस पूरे सामान की क्या कीमत है? दिलवर ने पूरे सामान का 1000 अशरफिया रिवर्टेबल रखा। बीरबल ने कहा कि हम दोनों को यह सामान बहुत बढ़िया नहीं लगता, हमने तो इससे भी बढ़िया सामान देखा है। हम इसके लिए केवल 500 अशरफिया दे सकते हैं।
बाद में बीरबल ने कहा कि मेरे दोस्त को इस सामान में कुछ और आंखें दिख रही हैं, इसलिए हम सिर्फ 300 अशर्फियां ही देंगे। दिलवर ने कहा ठीक है, मैं 300 अशर्फियों में आपको पूरा सामान दे दूंगा। बीरबल ने कहा तो ठीक है, डील पक्की है। हम कल सुबह दवा के साथ आएंगे और पूरा सामान ले जाएंगे। पूरी बात को बढ़ावा देने के बाद उन्होंने पूछा कि इस तरह का वोट कैसे साबित हुआ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कोई भी व्यापारी अपने सामान की कीमत इतनी जल्दी कैसे तय करेगा? मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह सामान डिलीवर का नहीं है। तब तक उसने कोई भी मूल्य निर्धारण तैयार नहीं किया। जब मुझे विश्वास हो गया कि डेलवर झूठ बोल रहा है, तो उसके नौकर को झूठ बोलने की सजा से डराकर सारा सच जान और उसके नौकर भी दरबार में डेलवर के खिलाफ दुष्प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बादशाह ने शमशेर सिंह और डेलवर को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। बदाम ने कहा कि दिलवर सिंह, हम आपके 1 साल की सजा सुनाते हैं और शमशेर सिंह को परेशान करने के लिए इसे 500 अशर्फिया अदाकारी प्रस्तुति देते हैं। उन्होंने अपने संस्मरण से कहा कि इसे ले जाओ और जेल में डाल दो। शमशेर सिंह ने बीरबल और शहजादे का राजकुमार अदा किया और अपने देश लौट आए। एक बार की बात है, अकबर बीरबल से बोले, हम मुसलमानों के अल्लाह है, ईसाइयों के यीशु, बौद्धों के बुद्ध, लेकिन तुम हिंदू बहुत से भगवानों की पूजा करते हो। ऐसा क्यों? बीरबल बोले, ईश्वर तो एक है, सिर्फ उसके नाम अलग अलग है। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? ईश्वर इतने रूप कैसे ले सकता है और फिर भी एक है? बीरबल ने एक नौकर को बुलाया जिसने पगड़ी पहनी थी। उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, यज क्या है? नौकर बोला, एक पगड़ी। बीरबल, इसे खोलो और अपनी कमर पर बांधो। जब उसने ऐसा किया तो बीरबल ने पूछा, अब यह क्या है? नौकर ने कहा, कमरबंद। बीरबल, अब इसे खोलो और कमर से नीचे बांधो। नौकर ने ऐसा ही किया। बीरबल ने पूछा, अब यह क्या है? नौकर, धोती। अब बीरबल अकबर की तरफ मुड़े और बोले, जब एक कपड़ा अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। इसी तरह पानी जब आकाश में होता है तो बादल कहलाता है, जब धरती पर गिरता है तो बारिश, जब बहता है तो नदी, जब जम जाता है तो बर्फ कहलाता है। इसी तरह ईश्वर एक है जिसे अनेक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। शिक्षा, हम वस्तुओं को अपनी समझ के अनुसार नाम देते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने वस्तु को जो नाम दिया है वह जरूरी नहीं है कि वस्तु भी वही हो। कई बार वस्तु के नए उपयोग ढूंढने के लिए हमें उसके नाम से अलग हटकर सोचना पड़ता है।